गच्चो गच्चो लिख दो मेरे साइड से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गच्चो गच्चो चलते रहता है हमारा, देखते गच्चो गच्चो है, चुप हो जाओ। अनलेस कोई किसी की माँ बहन कर रहा है, देख कोई रहे किसी तो के धर्म पे बात कर रहा है, कोई डायनोमो भी किसी को आंटी है, गाली दे फिर रहा है पर्सनली किसी डायनोमो भी आंटी है, फिर जो डायनोमो देख रहे क्रिएटर को, हैं। ठीक है? हैं? तो कृपया करके ऐसा मत करो, अगर आप अरे ऐसे करोगे हैं तो मियाँ टाइम आउट भाई, मिल बहुत जाएगा या बैन भी मारूंगा मिल सकता है चैट पे। तुमको। मेरा कुछ मैटर नहीं है इन सब में। अब आप बोलोगे भाई अगर आपका मैटर नहीं तो फिर आप आए क्यों? तो मैं बीजीएमआई खेलने आया हूँ यार, मैं बीजीएमआई खेलने आया हूँ, और मैं ड्रैग हो रहा है एक चीज़ को लेके, तो मैंने पहले दिन इग्नोर मार दिया, सेकंड डे ड्रैग हुआ तब भी मैंने इग्नोर मार दिया, कल भी ड्रैग हुआ, तो मैंने बोला कि चलो यार अब ड्रैग हो ही रहा है तो अब मैं कुछ बोल ही देता हूँ। तो लाइक मेरे साइड का पीओवी आपको मालूम पड़ जाएगा ना कि वो कर दो टाइम बाजी पे भाई। क्या चीज़ हुई थी। तो अब इतनी बार अगर तुम वो टाइम निकाल ही रहे हो, तो अब सोचा कि चलो कुछ बोल देता हूँ थोड़ा सा मेरे साइड से भी, सो दैट लोगों को मालूम पड़ जाएगी। आई मीन दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो खैर सिनेरियो काफी चेंजेस हो गए, तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू बैक एट दैट टाइम। ओके, मैं नहीं चाहता कि आप लोग सुपर चैट करो अभी जो मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, बिकॉज कल चल के कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई कंट्रोवर्सी करके सुपर चैट्स एंड ऑल पैसे वैसे कमाने की चीज है। गच्चो गच्चो लिख दो मेरे साइड से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गच्चो गच्चो चलते रहता है हमारा। आई वाज मैनिपुलेटेड। करते रहो, झाओ करते रहो, He झाओ Scout करते रहो। is most jealous person ever. I even unsubscribed you back. Except my opinion है पर्सनली, मेरा इसमें कोई एनरोलमेंट नहीं है, मेरा इसमें कोई टेक नहीं है, मेरा इसमें कोई भी एक सिंगल वर्ड नहीं है। ओके, बस ये टॉपिक था और कुछ नहीं था, क्योंकि आई थिंक डायनामो ने उस टाइम पे कि मैंने पब्लिकली वो चीज करी तो उसे नहीं करनी चाहिए थी, उसको ट्रीट अलग तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि भाई डायनामो वाली कंट्रोवर्सी में आई डोंट थिंक कि मैं रॉन्ग था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि भाई प्लीज अगर आप एमुलेटर पे खेलते हो आप एमुलेटर नाम लगाओ, मोबाइल मत लगाओ। बस ये टॉपिक था और कुछ नहीं था, क्योंकि आई थिंक डायनामो ने उस टाइम पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे उसने बोला था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ, मैं आईपैड पे खेलता हूँ, एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ। तो ये था, तो ये डायनामो वाली बात थी। और उसके अलावा आई डोंट फील कि कहीं भी और कोई कंट्रोवर्सी हुई है जहाँ पे मैंने किसी चीज के लिए स्टैंड लिया है, सही चीज के लिए, और उसको लोगों ने कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया था। इतना ही है ना, इतना ही पार्ट है राइट मेरा, आई गेस मेरा इतना ही पार्ट है, इससे ज्यादा मेरा पार्ट नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू दैट एरा। आई डोंट नो ये कौन सा एरा की बात चल रही है, मतलब आई मीन मुझे पता है क्या बात चल रही है, बट वो बहुत पुरानी बात है ये, तो उस पर वापस चलते हैं। ये तब की बात है जब मैं स्ट्रीम पे काफी बूम कर रहा था, ठीक है, मतलब काफी तो बूम नहीं कर रहा था बट थोड़ा थोड़ा बूम कर रहा था धीरे धीरे। एंड अभी मैं जो भी चीज बोलने जा रहा हूँ guys, आप मेरे पर्सपेक्टिव से सुन सब्सक्राइब दैट बटन। के देखना, सो दैट, क्योंकि देखो आपने इनका पर्सपेक्टिव सुन लिया सबका, है ना, तो अब मेरे पर्सपेक्टिव सुन के देखो, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे क्या हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे वापस चलते हैं। उस टाइम पे ऐसा था, मैं 2010 से मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करी थी, एंड 2016 तक मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम थे, मतलब 100 भी कंप्लीट नहीं हुए थे। आज की तारीख में 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना इज लाइक चुटकियों का काम है, आप एक रेड कर दो 1000 2000 तो ऐसे बढ़ जाते लोगों के। उस टाइम पे रेड वेड का कोई लफड़ा नहीं हुआ करता था, इंटरनेट लोगों के पास नहीं था। मैं तो क्या कहते हैं, रात को मैं वीडियो अपलोड करता था तो सुबह 11। कौन है गॉर्डन मिल्की? Neo exposed salary and TSM entity. Johnny's salary. OMG. Neo full exposed. Call recording. सुबह 10:30 9:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती थी। 50 kbps 60 kbps का मेरा स्पीड था इंटरनेट का उस टाइम। मेरा एक दोस्त था जो मेरा पबजी पीसी खेलता था, उसका नाम था वैलकरी, वो ताइवान का बंदा था, तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई पबजी वाला कोई चीज़ है, तो उसको भी आप खेल सकते हो। तो उसी ने मेरे को बताया था कि ये एमुलेटर वगैरह क्या चीज़ है, और ऑल्दो मुझे पहले से पता था, मैं कभी मोबाइल गेमर नहीं था गाइस। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो बेसिकली ऐसा हुआ कि लोगों को पता नहीं था एमुलेटर के बारे में, राइट। मैं, और ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं था, मैंने मेरे स्ट्रीम पे बताया था। अगर मेरे स्ट्रीम पे अगर कोई कोई जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा बंदा होगा मेरे स्ट्रीम पे जो बीबी शायद उस टाइम पे मेरे को देखता होगा, तो मैंने बताया था कि मैं एमुलेटर पे खेलता हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं पड़ा एमुलेटर क्या होता है, उनको नहीं मालूम था एमुलेटर क्या होता है, राइट। तो अब मैं क्या समझाता ना उसमें, मैं भी उस टाइम पे एकदम गरम गरम खून, एकदम नया बंदा स्ट्रीम पे, मेरे को वॉचिंग दिख रही है, एमुलेटर मतलब वही होता है ना, पीसी पे तुम पबजी मोबाइल खेल रहे मैं हो। एकदम मतलब खेलने में मस्त हूँ, अपना लोगों से बात कर रहा हूँ, जिंदगी में पहली बार चैट भागते हुए देखी जिंदगी में, मतलब कोई बंदा 6 साल से अगर 100 सब्सक्राइबर के नीचे पड़ा हुआ है, कोई बंदा अगर अपना यूट्यूब करियर ऐसे स्टार्ट कर रहा है जहाँ पे उसको 3 4 वॉचिंग आ रही है, जिसमें से 2 3 फोन तक खुद के घर वालों के रहते थे, जहाँ पे मेरा खुद का फोन, मम्मी का फोन, पापा का फोन, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ कि भाई 3 बंदे मेरे को देख रहे हैं। एक बंदा अगर मेरे चैनल पे गलती से आ जाता है तो बोलेगा कि भाई ये बंदा, इस बंदे को 4 लोग देख रहे हैं, आओ मैं भी जाके देखता हूँ, तो ऐसे मेरी शायद वॉचिंग थोड़ी बहुत ग्रो हो जाए। मैं ऐसे टाइम से आया हूँ, ठीक है। तो उस बंदे को अगर मान लो अचानक से ऐसे 70 वॉचिंग 80 वॉचिंग दिख रही है, उस टाइम पे 70 80 वॉचिंग बोले तो भाई आज के टाइम की 10 20 हजार वॉचिंग कही जाती थी, उस टाइम पे वॉचिंग नहीं आती थी। आइज रेड क्यों है भाई, मैं बचपन से क्या रही थी मेरी, तो ऐसा है, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि भाई इन्वर्टर डायनो में भाई गांजा फूके नहीं होता कर खेलता रहा। हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि भाई इन्वर्टर क्या होता है, राइट। क्या होगा उस टाइम पे, जैसे जैसे जियो आया, मोबाइल्स अच्छे खासे लॉन्च होने लग गए, राइट।
एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं आईपैड्स वगैरह भी लॉन्च हो रहे थे, लोग आईपैड्स भी प्रेफर कर रहे थे गेमिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं हुआ करता था कि आप कोई बंदा ई स्पोर्ट्स अगर खेल रहा है तो आईपैड पे नहीं खेल सकता, या कस्टम्स खेल रहे तो कस्टम आईपैड पे नहीं खेल सकते। बहुत टाइम बाद ऐसा एक रूल आया था कि भाई जो आईपैड वाले बंदे वो कस्टम्स नहीं खेल सकते हैं, है ना। पहले लोग खेला करते थे आईपैड पे खेला करते थे, या अब आप खेलो, इवन मैंने भी इम्यूलेटर पे कस्टम्स ज्वाइन कर लिए थे खेलने के लिए कुछ, तो बहुत बहुत पहले की बात है। और उस टाइम पे जैसे आज कैसे प्रोफाइल पे पीसी का लोगो बन के आता है इम्यूलेटर का, उस टाइम पे नहीं आया करता था, तो मालूम नहीं पड़ता था कि बंदा कौन इम्यूलेटर पे खेल रहा है, कौन मोबाइल पे खेल रहा है, कौन आईपैड पे खेल रहा है, पता नहीं पड़ता था। आज पता चल जाता है ना। तो मैंने भी उस टाइम पे क्या किया, मैंने बोल दिया भाई अगर आपको इम्यूलेटर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आईपैड बता देता हूँ। तो मेरे को लगा कि भाई चलो आईपैड बता देता हूँ, उसमें क्या ही मतलब क्या ही समझ में आएगा यार। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा था, क्योंकि उस टाइम पे सारे बच्चे ही थे मेरे चैट पे, मतलब मेरे को देखने वाले। मतलब आप सोचो कि मेरे चैट पे आज की तारीख में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े हो चुके हैं। मतलब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के ये चीज अपने आप से पूछना, जिंदगी में पहली बार अगर डायनामो का नाम सुना होगा तब आपकी एज कितनी थी, आप कौन से क्लास में थे, स्कूल में थे, जो भी कॉलेज में, पर जो कॉलेज डायनमो नहीं का होंगे बट स्कूल में थे। मान ना मान मानो ना मानो भाई, डायनमो का एरा तो था भाई। मैं खुद डायनमो को देखता था, पता है, खुद डायनमो को देखता था खाना खाते खाते। मतलब मैं तभी हॉस्टल में था, ये कर रहा था मर्चेंट नेवी का पढ़ाई। और जब हॉस्टल से घर पे आता था तो पीसी पे बैठता था, खाना खाते खाते डायनमो का देखता था स्ट्रीम। और भाई तब मैं उसकी वॉचिंग देखता था, 16-17 हज़ार, 20 हज़ार, 40 हज़ार ऐसी वॉचिंग आती थी भाई। था तो भाई बंदे ने सेट कर रखा था अकेले, मतलब वो टाइम पे ऐसा था अकेले शोल्डर पे पूरा पबजी कम्युनिटी कैरी करके चल रहा था। अब था आप क्या तो कर रहे हो, मे बी अब आप शायद टोरा ग्रेजुएट तो हो था चुके भाई होंगे, का। अब आप भाई शायद जॉब कर रहे होंगे। माँ कसम में देखता था, माँ कसम में देखता था। पट सेट शॉट एमुलेटर पे खेलता था। और मतलब पता है बहुत सारे उसके ये रहते थे, ऊपर नीचे ओवरले, ऊपर से ऐसे ऐसे एक आता था सब्सक्राइब का अलग एक। और चमकता था इसका, अलग ही चमकता था इसका वो स्ट्रीम, मतलब कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट कलर वलर बढ़ा के रखा था, चमकता था। याद है तुमको वो कपड़ा पहनता था डायनमो का वो वाला, और चमकता था। मतलब उसका स्ट्रीम बहुत ऐसे ग्लो करता था। या अब आप बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। तो मेरे चैट पे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े, जो डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट हैं, राइट। तो जब लोगों ने मेरे को देखना चाहिए तब छोटे थे, मेरे को लगा भाई अब इनको इम्यूलेटर नहीं समझ में आ रहा है, आईपैड तो समझ में आ ही जाएगा, मार्केट में आईपैड तो बिक ही रहा है। मैं खुद 7th में था, हाँ, तो अभी आप बड़ी हो गए होंगे, राइट। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इम्यूलेटर नहीं क्रॉन्टन का समझ में मैं आ रहा है, बहुत से लोगों ने। क्रॉन्टन का झूठी बोलेगा, क्रॉन्टन का मैं तभी मतलब इतना नहीं देखा था। मैंने डायनामो का मैं देख रहा था, डायनामो का देखने का। और मुझे मॉर्टल के बारे में कैसे पता चला था पता है, मेरे स्कूल का एक लौंडा था, ठीक है, हम लोग खेलते थे पबजी, तो पबजी में ऐड हुआ मेरे, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई तू क्या, मतलब कुछ तो ओवर बोलता है, तू क्या मॉर्टल जैसा खेलने का ट्राई कर रहा है। किसी को तो उसने कहा, मुझे नहीं, किसी को तो उसने कहा। तो ऐसे बातचीत हुई कि मॉर्टल कौन है। तो उसने बोला भाई कि पूरे वर्ल्ड में अभी, मतलब पूरे एशिया में अभी वो 3rd रैंक पे, इसमें जाके देख। तो मैं देखा सोल मॉर्टल, तो मतलब जा मॉर्टल भाई, मतलब ये बड़ा प्लेयर है कोई तो। अरे ऐसा ऐसा करके भाई पता चला धीरे धीरे। फिर एक बार नोवा आ गया था मेरे रैंक पुश के टाइम पे, भाई हाथ कांपने के, तभी ये सब आ जाने के ना, पहले हाथ कांपते थे फिर कपा देने के हम। नहीं समझ में आता होगा, पीसी उस टाइम पे लोगों के पास, मतलब किसी के घर में पीसी होना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई इसके घर में पीसी है, ये बंदा गेम खेलता है, इसके घर में इंटरनेट है, ले ये रहे बंदा लड़के तेरा प्रूफ कुछ करता देख, है। ये तो मेरा ऐसा, आईपैड और इस तो पे मैं मैंने खेलता था। आईपैड बोल दिया। अब उसके पीछे मेरा कोई लॉजिक नहीं था भाई, किसी को ऐसा बोलने का कि क्या कहते हैं, मैं आईपैड पे नहीं, मतलब सॉरी, मैं एमुलेटर पे नहीं खेलता हूँ, मेरे को एमुलेटर की नजर से मत देखो, ऐसा कुछ नहीं था भाई। ऐसा कोई सीन नहीं था मेरा, मेरा बस इतना ही सीन था कि भाई लोगों को नहीं पता चल रहा है शायद व्हाट इज एमुलेटर, देन आई शुड से कि भाई मैं आईपैड पे खेलता हूँ ताकि लोगों को पता चले। सुपर चैट मिस हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ता हूँ सारे सुपर चैट्स, ओके। तो ऐसा था। एंड अब इसमें पता नहीं क्या सीन हो गया कि मैंने किसी को जाके पोक भी नहीं किया था उस टाइम पे कि भाई मैं कैसे अच्छा खेलता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मेरा स्काउट को तो फाइट भी हुआ था एक जगह पे, जहाँ पे मिलिट्री ब्रिज के नीचे हमारा फाइट हुआ था, उसने तुमको मार भी दिया था, ठीक है। तो मैंने तो कभी ऐसा बोला भी नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला था, ठीक है। अब एक उस समय मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत टाइम पहले, तो आप उस स्टेटमेंट से इमेजिन कर लेना कि मैं कितना बालक बुद्धि था उस टाइम पे। मैंने बोला था कि भाई मेरे को लॉन्ग रेंज में मारना बहुत मुश्किल है मैं, मैंने ऐसा बोल दिया था। तो आप समझो कि उस टाइम पे मेरी बुद्धि कैसी रही होगी, ठीक है। एक बंदा जो कंटिन्यूअसली चीजें देख रहा है, ठीक है, उसको अकल नहीं है, बंदे को बेचारे को, वो देख रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि चलो ठीक है भाई, हाँ अच्छा अच्छा, मैं अच्छा, बाकी लोग ऐसे ही है। तो मैंने बोल दिया मेरे को लॉन्ग रेंज में मारना बड़ा मुश्किल है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो आप समझो मेरी बुद्धि कैसी थी उस टाइम पे। तो एक बंदा वहां से उठ के यहाँ तक आया है, अब जाके मैं अब मतलब अब बहुत साल पहले से जाके थोड़ा चोको मैच्योर बैड। हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा था, अब उस टाइम पे भाई कंट्रोवर्सी मेरे ऊपर आ गई, अभी को समझ में नहीं आया कि बहन ये कंट्रोवर्सी कहाँ से मेरे ऊपर आ गई। मैंने तो किसी को कुछ बोल ही नहीं किया, मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं था कि भाई मैं तुमसे बेटर खेलता हूँ, या मैं तुमसे ऐसा करता हूँ, मैं तुमसे वैसा करता हूँ। और जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर भी किया था, ऐसा नहीं था कि मैंने पहले बोलना स्टार्ट किया, मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई छोड़ो यार, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, ठीक है। मैंने छोटी छोटी चीज़ मैं बोलता था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत इग्नोर किया, छोटी बहुत चीज़ें मैंने बोल दी होगी कि भाई क्यों फालतू में कर रहा है। मेरे को याद है शायद मैंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी दिया था उस टाइम।